बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद बारू व्लॉग में खुश आमदीद। हाँ जी, अब आपको समझ आ गई होगी कि नवाज शरीफ के पीछे कौन सी ताकत है। कल यूएई में निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के साथ यूएई के सदर ने मुलाकात में 20 से 25 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की MOUs पर साइन कर दिए हैं। सिर्फ ये 20-25 अरब डॉलर नहीं, इसके साथ वहाँ से जहाँ से ये 20-25 अरब डॉलर आएगा, कुछ 100 अरब डॉलर और भी आएगा। देखा देखी लोग आएंगे, कंपनियां आएंगी, जो उनके अंडर हैं कंपनीज वो आएंगी, और पाकिस्तान दुबई की तर्ज पर, कतर की तर्ज पर एक नया मुल्क बनने जा रहा है। आज निगरान वज़ीर आज़म कुवैत पहुंच गए हैं। अब कुवैत की तरफ से अनाउंसमेंट होगी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में, फिर उसके बाद कतर से होगी, फिर उसके बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से होगी। इस वक्त पाकिस्तान को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो यही थी। बाकी तो सब कुछ है हमारे पास अफरादी कुव्वत भी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे लोग भी एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर में, साइंस में, डॉक्टर्स, बैंकिंग सिस्टम, हर जगह पे लोग बेहतरीन काबिल भी हैं और काम भी कर रहे हैं। बस हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे हमारे लंदन दुबई चले गए थे, अब वहाँ से दूसरे रास्ते से वापस आ रहे हैं। ये है जी वो वजह। और इसके बाद हुकूमत बनने से पहले, इलेक्शन से पहले, नवाज शरीफ साहब अपनी पूरे साथियों के साथ चीन का दौरा करेंगे। चाइना उसको वेलकम करेगा और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। ये है नवाज शरीफ साहब की असल ताकत। इसलिए हम आपको ये कह रहे थे कि हालात बदल चुके हैं, मामलात बदल चुके हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खान साहब को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और यही एक वजह थी जिसकी वजह से खान साहब चाहते थे कि पाकिस्तान में अनारकी रहे, कुछ ना कुछ चलता रहे, जंजाल रहे, लड़ाई झगड़े चलते रहें, कोई बंदा भी बाहर से यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का। इस हद तक कभी कोई पाकिस्तानी सियासतदान नहीं गया, इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने की हद तक कोई नहीं गया। लेकिन जिस हद तक ये मामला चले गए, बहरकैफ गाड़ी ट्रैक पे वापस आ गई है और इंशाल्लाह बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि कल फैसल वावडा साहब ने एक प्रोग्राम में एक बात कही, जो बात मैं बहुत देर से कह रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो एन वक्त पे सामने आएगा। उन्होंने सिक्योरिटी की बात की कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब हैं, अफगानिस्तान की साइड पे बड़े मसले मसाइल हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी ये 2-2.5 लाख जो बंदा गया है, ये तो बेचारा सड़कों पे, खैमों पे, बाजारों पे आपको रहते घूमते नजर आते हैं। ये तो वो बेचारे गए हैं। असल मामला तो बाद अभी शुरू होना है, जब असल माफिया, जो अफगान माफिया इस पाकिस्तानी मईशत पर बैठा हुआ है, जब उसको हाथ पड़ेगा, फिर रिसिस्ट आएगी, फिर लड़ाइयाँ शुरू होंगी। और ये लड़ाई जब शुरू होगी तो फिर इलेक्शन या इस तरह की बात तो पीछे रह जाएंगी। फिर फैसल वावडा वाली बात है, डॉलर तो नीचे आ गया, स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, 100 इंडेक्स 60,000 पर चला गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी पूरी दुनिया से, इत्मीद है पूरी दुनिया को आर्मी चीफ पे। और क्या चाहिए, मुल्क चल रहा है, इंशाल्लाह ताला चलेगा। और सैफर केस में आज अदालत ने जो खान साहब का सैफर केस के ऊपर अदालती कार्रवाई है, उसके ऊपर एक फैसला दे दिया है। वो फैसला ये है कि सैफर जेल की समात जेल के अंदर ही होगी। हर जो मुजरम है या मुल्ज़िम है, उनकी फैमिली के 5-5 मेम्बरान को अंदर आने की इजाज़त होगी, अखबार नवीसों को अंदर आने की, मीडिया को इजाज़त होगी, और इसके अलावा जो उस कार्रवाई को देखना चाहे वो भी इजाज़त लेकर कार्रवाई देख सकते हैं। क्योंकि जुडिशल कम्प्लेक्स में ना सिर्फ खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे निज़ाम को ही ख़तरा है। तो वो जहाँ है वो वहाँ पे कार्रवाई होगी और आवाम के सामने होगी, हर चीज़ ओपन होगी। तो ये तो एक फैसला आ गया। अब
जो पाकिस्तान के हालात हैं वो डे बाई डे आपको बेहतर नजर आएंगे। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो इस वक्त मौजूद बहस है। नंबर एक तो कौमी हुकूमत, वो कौमी हुकूमत इलेक्शन से पहले बन जाए, इलेक्शन के बाद बन जाए। मुल्क की बेहतरी का दौर शुरू है, एस्टेब्लिशमेंट की पूरी हमायत हासिल है और एस्टेब्लिशमेंट पूरे जोर शोर के साथ आगे बढ़कर मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रही है। आर्मी चीफ साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। अब जाहिर है, अब इससे बड़ी गारंटी क्या होगी दुनिया को कि अगर एस्टेब्लिशमेंट गारंटी देती है कि जो हम कह रहे हैं ऐसा ही होगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अब हमारे पास चांस कोई नहीं है, अब हमारे पास वक्त नहीं है, अब हमारे पास टाइम नहीं है। अवाम जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट भटकी हुई है। अवाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है हमारे साथ। एक निडर बंदा, एक ईमानदार बंदा, उसकी इमेज बनाई गई, इमेज बना के उसको इस हद तक पावर दे दी गई कि आप कुछ भी बोलो। जब नवाज शरीफ को हटाना था उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट इसको ये कह रही थी कि कुछ भी बोलो, झूठ बोलो, सच बोलो, हमें इसको हटाना है। वही कुलिया पकड़ा हुआ है और वही बातें अभी तक चल रही हैं कि झूठ बोलो। और जनरल अयूब खान की बात मुझे बड़ी समझ में आ रही है। मैं जितना इन बातों पे गौर करता हूं मुझे समझ आता है कि जो ऊपर बैठे दिमाग हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है और वो बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं कि ये मामला जो है ना ये आगे चले तो इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस आदमी ने आर्मी चीफ के ऊपर अटैक किए। आर्मी चीफ जो है वो एक अकेला आदमी नहीं है। जब आप आर्मी चीफ के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर जो उनके अंडर 10 लाख आर्मर्ड फोर्सेस है आप उनके ऊपर भी अटैक करते हैं। और जो हालत चल रही थी और इंडिया जिस तरह से हमारे पीटीए के लीडरान और कारकुनान के वीडियोस शेयर कर रहा था और खुशियां मना रहा था, अगर कल को इंडिया हमला कर देता तो उसकी हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत कौन करता? वो जो सीना सुपर होके बॉर्डर पे फौजी खड़ा हुआ है अकड़ के, वो खाली तनख्वाह के लिए तो नहीं खड़ा हुआ, वो इसलिए खड़ा हुआ है कि मेरी पाकिस्तानी अवाम मेरे पीछे है और मैं इनकी हिफाजत के लिए खड़ा हुआ हूं और इनकी हिफाजत के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। इस आदमी ने उस बंदे का हौसला तोड़ दिया, उस फौजी का हौसला तोड़ दिया, उस पुलिस मैन का हौसला तोड़ दिया, हर अदारे का हौसला तोड़ दिया। मुझे हुकूमत दो, मैं हूं तो सब ठीक है, मैं नहीं हूं तो इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। अयूब खान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक मदारी आता है, वो डुगडुगी जाता है और तमाशाई इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारे तमाशाई हैं, कोई सेंस नहीं है, कोई अक्ल नहीं है, कोई सोचता नहीं है कि ये क्या कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। इस बात तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कौन कहता है कि इस बंदे ने खुद नहीं कहा? इसकी तकरीरें मैं लाइव सुनता रहा हूं। मैं जेल जा रहा हूं, बस अभी कुछ होता है तो बस निकल आना बाहर, और मुझे नहीं पता कि निकल के बाहर क्या होगा। तुम्हें यह पता है कि श्रीलंका में क्या हो रहा है? पाकिस्तान ने मेरी बात ना मानी तो यह श्रीलंका बन जाएगा। इस तरह की बद्दुआएं और इस तरह के गलत नजरियात पाकिस्तान के बारे में, इस मुल्क के बारे में। श्रीलंका क्यों बनेगा भाई? तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम हमदर्दी से नहीं बात कर रहे थे, तुम बदला ले रहे थे कि ये मुल्क मुझे हुकूमत दो, नहीं तो ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। जब तुम श्रीलंका कहते हो तो लोग देखते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में आग लगी हुई है, श्रीलंका में लोग घुसे हुए हैं घरों में। वही प्रैक्टिस करवाई है तुमने। श्रीलंका का क्या के दिखा के खुद नहीं कहा तुमने मुंह से। ये बात ठीक है? इस तरह से तुम साफ कहा है तुमने। जब तुम जेल में जाते हो वहां गाड़ी में बैठ के तुम कहते हो बस मैं पहुंचने वाला हूं, मैं आ गया हूं, बस जैसे ही मुझे पकड़े निकल आना बाहर, और फिर मुझे नहीं पता निकल के बाहर क्या होगा। तुम्हें सारा पता था कि क्या होगा। तो बहरकैफ एंड ऑफ द न्यूज ये है कि जनाब मुल्क एक नए डगर पे चल रहा है। नवाज शरीफ वजीर आजम है, एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ है, सारी सियासी जमातें उसके साथ है, कौमी हुकूमत बनने जा रही है इंशाल्लाह। और इस मुल्क को ता क़यामत रहने के लिए ये मुल्क बना है। उस पाकज़ात का साया है इस मुल्क के ऊपर, और ये मुल्क कभी दुश्मनों की ख्वाहिशों के सामने सुरंगो नहीं करेगा, लेट डाउन नहीं करेगा, घुटने नहीं टेकेगा। उस पाकज़ात का साया इस मुल्क के ऊपर है इंशाअल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।